अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आजकल मरियम सफदर साहिबा कश्मीर में अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। इनका कहना है कि नवाज शरीफ कश्मीरियों की आवाज़ बनेगा, कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेगा। मगर हकीकत तो ये है कि जो मफरूर करप्ट गीदड़ अपना केस नहीं लड़ सका, वो कश्मीरियों का मुकदमा क्या लड़ेगा। 3 बार वजीर आजम रहने के बावजूद कभी कश्मीरियों का नाम तक लेना गवारा ना किया। मोदी को खुश करने के लिए 5 साल तक वजीर खारजा तक न लगाया। मोदी और शरीफ खानदान की यारी और पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढाने वाला मोदी नून लीग के सर का ताज है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मोदी बगैर वीज़े के अचानक लाहौर में रायबेंड पहुंचकर इनकी शादियां अटेंड करता है। नवाज शरीफ जब भारत के दौरों पर गया तो मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा के साथ मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। मोदी और जंदाल से मिलकर कश्मीरियों के जख्मों पर नमक छिड़का। संजय जंदाल को मरी बुलाकर मुलाकातें की, मोदी से साड़ियां ली, आमों की पेटियां और तहाइफ भेजे गए। मोदी के इस यार ने पाकिस्तान दुश्मनी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आका भारत की इन पर की गई हुई इन्वेस्टमेंट का हक पूरी तरह अदा किया और हमेशा कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपा। तो फिर आज कैलिब्री क्वीन किस मुंह से कश्मीरियों की बात करती हैं? पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर शख्स कश्मीर की आवाज़ कैसे बन सकता है? बात तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा एक सर्टिफाइड करप्ट और झूठी खातून है। कश्मीर में नवाज शरीफ की फोटोशॉप तस्वीर लगाकर कहती हैं कि कश्मीर से रिश्ता पुराना है, मगर दर हकीकत तो जालसाजी और मरियम नवाज का साथ बहुत पुराना है। वैसे इन गोताखोर पटवारियों की फोटोशॉप स्किल्स को 14 तोपों की सलामी। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन जो अब तक इन गद्दारों को अपना लीडर समझते हैं, इनकी अकल के तो क्या ही कहने। मरियम सफदर ने अपनी पूरी कैंपेन में मोदी, इंडियन आर्मी और बीजेपी के मकबूजा कश्मीर में मुजालिम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। इंडिया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दियां करवा रहा है, इस पर जुबान तक न खोली। इस करप्ट खानदान ने जब भी मुंह खोला, पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर ही उगला। और हाँ, कश्मीर में हमने मरियम नवाज को एक बार फिर बूट पॉलिश करते भी पाया। अचानक अपने जलसों में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नारे लगवाने वाली कश्मीर में मोहब्बत के फूल बरसाने लगी और फौज की तनख्वाहें बढ़ाने का क्रेडिट अपनी पार्टी को देने लगी, जबकि असेंबली में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहें बढ़ने पर एहतजाज किया था। बात असल में यह है कि जब भी इनकी खोता अकल को थोड़ा सा भी एनआरओ मिलने का खुद साख्ता गुमान होता है, ये फौरन बूट पॉलिश करने लगते हैं। मरियम नवाज जालसाजी की माहिर हैं। इनकी आवाज़ झूठ, मकारी और मुल्क दुश्मनों की आवाज़ है। वो कभी गिलगित बल्दिस्तान, कभी सवात, कभी लाहौर, कभी कराची और कभी कश्मीर की बेटी बनने का ड्रामा रचाकर मुल्क में लासानियत को फ़रोग देना चाहती हैं। कभी इनके मुंह से सुना है कि वो पाकिस्तान की बेटी हैं? पाकिस्तान को कई दहाइयों से लूटने वाले मुल्क दुश्मनों के मुंह से हम ये बात एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पे पल कर कारोबार चमकाने वाले इनके भाई कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हैं। इसी तरह एक तरफ कैलिब्री क्वीन का जीना मरना पाकिस्तान के साथ का ढोंग, तो दूसरी जानिब बैरूने मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्त देकर भागने की तैयारियां। जायदादें, कारोबार, इलाज, अयाशियां सब बाहर, मगर हुकूमत पाकिस्तान में करनी है। ये पूरा टब्बर चोरी, जालसाजी और टीटीज का माहिर है। पाकिस्तान को लूट कर नोच के खाने वाले कश्मीर की आवाम को क्या देंगे? इस अब्बू बचाओ मुहिम में एक तरफ तो अदालतों से सर्टिफाइड जालसाज चोरनी है, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की पर्ची चेयरमैन है। दोनों पार्टियों ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मामले पर कभी कोई बात न की। बिलावल जरदारी को जब आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त नजर आई तो वो अपना सीवी लेकर अमरीका निकल गया, क्योंकि ये गुलाम इब्ने गुलाम है। अपने आकाओं के तलवे चाट कर इनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान में इनकी मंशा के मुताबिक हुकूमत करेंगे। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पे कठपुतली हुकूमत करने के लिए आते हैं और मुल्क को लूट कर बैरूने मुल्क जायदादों के अंबार लगाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हाल कश्मीर में भी गिलगित बल्दिस्तान जैसा ही होगा इंशाल्लाह। वहां भी पहले इन्होंने भड़के मारी, जब इन्हें अपनी हार नजर आने लगी तो धांधली का शोर मचाने लगे। आज़ाद कश्मीर में पिछले 5 साल से नून लीग की हुकूमत है। सरकारी वसाइल नून लीग के पास हैं, तो धांधली कैसी?
आपकी करतूतें ही आपकी तकदीर का फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, कश्मीर की अवाम इनको अच्छी तरह पहचान चुकी है और 25 जुलाई को इंशाल्लाह वोट की ताकत से इस करप्ट मुल्क दुश्मन टोले को आज़ाद कश्मीर की अवाम हमेशा के लिए मुस्तरद करते हुए वजीर आज़म इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी ऐवानों और हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुकदमा लड़कर कश्मीर के सफ़ीर होने का हक अदा करके दिखाया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर हुकूमत में अवाम के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, बल्कि इन्हें दोनों हाथों से लूटा। दोनों ने हमेशा मुल्क दुश्मन बयानिया अपनाया। इनकी करतूतें इनकी शिकस्त का बायस बन रही है और पाकिस्तानी अवाम इनको मुस्तरद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को वजीर आज़म इमरान खान की सूरत में एक खुददार, दयानतदार, मेहनती और मुखलिस हुक्मरान मिल गया है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ हैं। ये लोग इंशाल्लाह कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से दो चार होंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को और वजीर आज़म इमरान खान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों और गद्दारों से हमेशा महफूज रखें, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।